हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 को। ये वो इलस्ट्रेशन है जो कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है, उनको कुछ डाउट है जिसे हमको सॉल्व करना है और समझना है। तो इसलिए एंड तक बने रहना इस वीडियो में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये इलस्ट्रेशन है आपकी चैप्टर नंबर 15 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2017 को। और जो बैंक स्टेटमेंट में आपके बैंक का बैलेंस आ रहा है वो फेवरेबल बैलेंस है, 12,400 रुपए। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर योर बैंक। तो अब आप जब कैश बुक के बैंक का बैलेंस चेक करते हो अपनी पासबुक के बैलेंस से, तो वहां जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है इन 5 कारणों से। और इन 5 रीजन को आपको सॉर्ट आउट करना है और बनानी है अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले आप डेट लिखोगे 31 मार्च 2017, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये वो डेट है जहां तक आपको अपनी कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को मैच करना है पासबुक की ट्रांजैक्शन से, और वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको लोकेट करके खत्म करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले बैलेंस जो आपके पास पासबुक का है, फेवरेबल बैलेंस है, उसको लिखोगे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और फेवरेबल है इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 12,400 रुपए। अब यहाँ पर आपके पास पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है नहीं। आपको कैसे पता चलेगा मैच कर रहा है नहीं कर रहा? आपको कुछ ट्रांजैक्शंस जो दी है उसी में ही आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग देखना है कि कैश बुक ने क्या किया है, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस यहाँ पर लाने होंगे अपनी कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। मतलब कि जैसा आपकी कैश बुक ने किसी ट्रांजैक्शन में किया है, आपको उसी तरीके से डिट्टो कॉपी अपनी पासबुक बनानी है। बिल्कुल कॉपी बना देना है अपनी पासबुक को। तो कॉपी बनाने के लिए आपको जैसा जो अमाउंट कैश बुक में लिखी है, वही अमाउंट आपको अपनी पासबुक में भी करनी है। किस तरह से करोगे? देखो, पहली ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर 45,000 रुपए के चेक आपने इशू किए हैं। ड्रॉन का मतलब है आपने पेमेंट करने के लिए चेक्स इशू किए हैं 27 मार्च 2017 को, जिसमें से 33,000 के जो चेक हैं वो 2 अप्रैल को जा करके एनकैश होते हैं। मतलब कि आपकी 33,000 की पेमेंट जो है बैंक से 2 अप्रैल को जाके निकलती है। आप बना रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 को, और जो पेमेंट निकल रही है वो 2 अप्रैल की। तो आपका जो कट डेट है वो है 31 मार्च। तो आपको देखना है बैंक से 31 मार्च तक कितनी पेमेंट निकली है इस 45,000 में से। अगर 33,000 की बाद में निकली है, इसका मतलब 12,000 की पेमेंट वो 31 मार्च तक कर चुका है। तो 45,000 में से 12,000 की पेमेंट पासबुक में शो हो रही है। पासबुक में 12,000 का बैलेंस कम हो गया। अब देखो, इस ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक में क्या पोस्टिंग हुई है और पासबुक में क्या हुई है। कैश बुक में जैसे ही आप चेक चेक इश्यू करते हो, आपने पोस्टिंग कर दी, और आपने पोस्टिंग करते हुए क्या किया, 45,000 से अपने बैंक का बैलेंस कम कर दिया। अब पासबुक में क्या हुआ? पासबुक में 31 मार्च तक 12,000 के ही चेक प्रेजेंट हुए, तो 12,000 का ही आपने बैलेंस कम किया है। तो अब आपको मैच करना है। मैच करने के लिए जो ये 33,000 का डिफरेंस आ रहा है, आपको फॉलो करना है अपनी कैश बुक को, जिसने 33,000 से बैलेंस ज्यादा कम किया हुआ है और पासबुक ने कम किया है। तो 12,000 से बैंक का बैलेंस कम हो चुका है। आपको पूरा 45,000 तक पहुंचाने के लिए 33,000 रुपए और पासबुक के बैलेंस से कम करने होंगे। तो कम करने के लिए लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखोगे, और लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 33,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने कोई चेक इशू किया था 4,000 रुपए का, जो कि टेक्निकल ग्राउंड की वजह से रिटर्न हो गया। टेक्निकल ग्राउंड क्या हो सकते हैं? आपने जो चेक इशू किया उसका साइन नहीं मैच कर रहा, या उसकी डेट आपने कोई रॉन्ग लिख दी है, बहुत आगे की डेट लिख दी है, या आपने डेट पीछे की लिख दी है। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी पेमेंट का चेक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपने तो इशू कर दिया, आपने इशू किया, आपने अपनी कैश बुक में इसकी पोस्टिंग कर दी और 4,000 रुपए से बैंक का बैलेंस कम कर दिया। बैंक का बैलेंस कैश बुक में कम हो गया, लेकिन पासबुक के पास तो ये एंट्री गई ही नहीं है, और वहां तो बैलेंस कम ही नहीं हुआ। कैश बुक में 4,000 रुपए कम हुए,
पासबुक में जीरो जीरो अमाउंट से कम हुआ। आपको मैच करना है कैश बुक के साथ, कैश बुक ने जैसा किया है वैसे ही करना है। तो कैश बुक ने 4,000 रुपए कम किए हैं, तो आपको भी कैश बुक तक पहुंचने के लिए इतनी ही अमाउंट लेस करनी होगी। तो लिखो चेक इश्यूड रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट है, बैंक ने आपका कोई कैश डिपॉजिट जो करना था वो 3210 की जगह 3120 रुपए कर दिया। मतलब कि आपने 3210 रुपए कैश भेजे थे बैंक में जमा करने के लिए, लेकिन बैंक ने कितने रुपए जमा दिखाए हैं? 3120 रुपए। मतलब कि जो ये 90 रुपए की मिस्टेक है वो बैंक की मिस्टेक है। डिपॉजिट करने के लिए आपने जब भेजा तो आप देखो कैश बुक में आपने क्या एंट्री की? आपने 3210 रुपए से अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, और पासबुक बैंक ने क्या किया? 3120 रुपए से बढ़ाया है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, ध्यान से देखो। एक तो बैंक की मिस्टेक है ही, उसको रेक्टिफाई करना ही है, वो इसको 90 रुपए से आपके बैलेंस को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरा, आपको अपनी कैश बुक को फॉलो करना है, जैसा उसने किया है 3210 रुपए किया है, तो आपको इस अमाउंट को 3210 रुपए बनाना है। उसके लिए आपको 90 रुपए ऐड करने होंगे। ऐड करोगे बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिट विद लेस अमाउंट, और ऐड कर रहे हो इसलिए प्लस के कॉलम में लिखो 90 रुपए। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट ₹8,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, एक कोई बिल था जिसको आपने कलेक्शन के लिए गया आपका, और वो अमाउंट 8,000 रुपए की आपके बैंक में क्रेडिट हो गई। एडवाइस का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपके जर्नल में आपके वाउचर्स होते हैं, आप वाउचर्स काटते हो, उसी तरीके से बैंक भी कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उसकी एक एडवाइस काटता है। वो एक तरह से आप क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हाँ, आपके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है। बैंक रिसीट कह सकते हो, बैंक एडवाइस कह सकते हो। तो मतलब कि ये आपका जो बिल था वो डिस्काउंट हो गया या कलेक्शन के लिए गया, और वो 8,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, जमा हो गए। लेकिन आपने इसकी पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की, क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो एंट्री नहीं है कैश बुक में। अब दोनों साइड पे पोस्टिंग देखो, कैश बुक में क्या हुई है और पासबुक। कैश बुक में जीरो अमाउंट से आपने बढ़ाया, पासबुक में 8,000 रुपए से बैलेंस को बढ़ा दिया। आपको क्या करना है? कैश बुक को फॉलो करना है। जैसा कैश बुक ने जिस ट्रांजैक्शन में किया है, आपको वही करना है। कैश बुक ने जीरो किया है इस ट्रांजैक्शन में, तो आपको भी इसको जीरो तक पहुंचाना होगा। आप इससे 8,000 रुपए ऊपर पहुंच गए हो, तो वापस आने के लिए आपको क्या करना होगा? माइनस करोगे। तो माइनस करने के लिए आप लिखो, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेस कर रहे हो इसलिए लेस के कॉलम में लिखो 8,000 रुपए। नेक्स्ट है, एक बिल है 10,000 रुपए का, जो कि आपने पेमेंट के लिए आपने किया, आपको पेमेंट करनी थी। आपने 10,000 रुपए की पेमेंट के लिए बैंक में भेजा, बैंक से ये डिस्काउंट हुआ और उस पर आपको 200 रुपए की छूट मिली। ये क्या चीज है, समझो। आपने जब आपकी कोई लायबिलिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बिल पेबल था ये आपका, आपको पेमेंट करनी थी। आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपके बिहाफ पर वो पेमेंट कर दे। तो जब बैंक इस तरीके से बिफोर डेट पेमेंट करता है, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट मिलता है आपको पार्टी से, तो वो 200 रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है, एक तरह से आपको डिस्काउंट मिला है इस पर। जहाँ आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 9,800 रुपए की पेमेंट हुई है। तो आपने तो जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी बैंक को और आपने सोचा 10,000 रुपए की बैंक से पेमेंट हो गई है, आपने बैंक का बैलेंस 10,000 रुपए से कम कर दिया। लेकिन जो आपका बैंक है उसने क्या किया? कितने रुपए से बैलेंस कम किया? 9,800 रुपए से कम किया। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपने अपनी कैश बुक में ज़्यादा कर दिया है। इस डिस्काउंट जो मिला आपको, आपने इसकी पोस्टिंग नहीं की। तो ये जो 200 रुपए आपको दोबारा से कवर अप करने के लिए, आपको तो किसको फ़ॉलो करना है? कैश बुक को फ़ॉलो करना है। कैश बुक ने अगर 200 रुपए से ज़्यादा किया हुआ है, कम चाहे रॉन्ग ही है, लेकिन अभी आपको मैच करने के लिए जैसा कैश बुक ने किया है,
वैसे ही आपको करना है। तो कैश बुक ने अगर 10,000 किया है तो आपको 10,000 बनाने के लिए 200 रुपए और कम करने होंगे, और रिबेट ऑन द पेमेंट ऑफ बिल नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक यहाँ लिखोगे, और लेस कर रहे हो इसलिए लेस के कॉलम में लिखो 200 रुपए। अब यहाँ पर जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन, अब यहाँ तक आपने कर लिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको यहाँ नीचे लिखना है बैलेंस। आपको लिखना है कैश बुक का बैलेंस, और वो कौन सा बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस होगा या अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, कैसे फाइंड करोगे आप? जरूरी नहीं है यहाँ अगर फेवरेबल बैलेंस आ रहा है तो नीचे भी आपका फेवरेबल बैलेंस ही आएगा। तो चेक करो कौन सा बैलेंस आ रहा है। उसको फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा, अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है तो वो होता है आपका फेवरेबल बैलेंस, और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है तो वो होता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, वो अनफेवरेबल होगा, और अनफेवरेबल कैश बुक का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, और कितना लिखोगे, जो इन दोनों का डिफरेंस है 32,710 रुपए, वो यहाँ पर अमाउंट आएगी। तो इस तरह से आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको फाइंड करना है। जो ये ट्रिकी पॉइंट था आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, और लगातार प्रैक्टिस करते रहना। आपको भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।